पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में और मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद हैदर गुड्डू के नेतृत्व में आज समाजवादी अल्पसंख्यक सभा ने एक विरोध प्रदर्शन किया। इस दरमियान हाथों में तख्ती लेकर के पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगे। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करवाया और मृतक की आत्मा की शांति के लिए इस दरमियान 2 मिनट का मौन रखा गया। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मुस्लिम समाज में खासा रोष देखने को मिल रहा है। इस आतंकवादियों के खिलाफ रोष में पाकिस्तान के भी खिलाफ मुस्लिम समाज का रोष साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले यानी कि परसों जो है पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 बेकसूर निर्दोष लोगों की जाने गई, निर्दोष पर्यटकों की जान गई। इस क्रम में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने वाराणसी में अपना विरोध प्रदर्शन किया और खिराज अकीदत कैंडल जला करके शहीदों को जो है श्रद्धांजलि प्रस्तुत किया है। हमारे साथ अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद हैदर गुड्डू हैं। गुड्डू साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? जिस तरह से पहलगाम में 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, जब ये सरकार नोटबंदी लाई, नोटबंदी में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये नोटबंदी इसलिए है कि आतंकवाद की कमर टूट जाए और आतंकवादी जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। जो देखने को मिला, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश की बू आ रही है। इसमें मुसलमान कौम को बदनाम किया जा रहा है, जबकि आतंकियों के हमले में जो मृतक मारे गए उनको बचाते बचाते हमारे 3 मुस्लिम जवान भी शहीद हुए। इसमें उसकी पत्नी ये कहती है कि भाई उसका शौहर मरा है, तो वो अपना बयान दे रही है कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। जबकि हम जिस मज़हब से आते हैं, इस्लाम धर्म से, हमारे इस्लाम धर्म में किसी को ज़बरदस्ती कोई अपना धर्म बदलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, ना उकसा सकता है। ये हमारे खुद रसूल का कौल है कि ज़बरदस्ती किसी को आप उसका धर्म आप बदलवा नहीं सकते। हैदर साहब, बीच में थोड़ा सा एक जो है इंटरप्ट करके कहता हुआ चलूँगा। एक मीडिया नैरेटिव तैयार कर रही है और नैरेटिव के तहत ये चीज़ कह रही है कि धर्म पूछा फिर गोली मार दी। कोई भी सवाल हो रहा है सुरक्षा में कमी थी तो जवाब यही आ रहा है, धर्म पूछा फिर गोली मार दी। अब एक बड़ा सवाल है कि 27 लोगों की हत्या में 27 लोगों को गोली मारी गई और धर्म पूछ करके अगर गोली मारी गई तो एक अच्छा खासा वक्त उन दहशतगर्दों ने वहाँ गुजारा होगा। तो इस पूरे वक्त में सुरक्षा कहाँ पे थी? यही तो सवाल किया जा रहा है कि आखिर इनकी कहाँ चूक हुई, जब इनको पहले से ही मालूम था कि यहाँ दहशतगर्द घुसे हुए हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं या आ चुके हैं, तो इन्होंने सुरक्षा पुख्ता क्यों नहीं किया? वहाँ 3500 वहाँ शरणार्थी पहुँचे वहाँ घूमने के लिए, जो मिनी सिंगापुर कहा जाता है उसको, वहाँ घूमने के लिए गए पर्यटक, तो इनको सुरक्षा पहले से ही पुख्ता करा लेनी चाहिए। आखिर ये घटना हुई तो किसकी चूक थी? ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू साहब। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को जो है संचालित करने के लिए पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं विष्णु शर्मा जी। विष्णु जी यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा सा हमको फ्रेम नहीं बार बार बदलना पड़ेगा। विष्णु जी, ये कितना इसमें आप सरकार को कसूरवार मान रहे हैं कि उसकी सुरक्षा में चूक हुई? कमल की फूल वाली सरकार लगभग पूरे प्रदेश पे है, हर स्टेट में है और देश में कमल की फूल वाली सरकार है। हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ थी? आपको जब मालूम था कि जम्मू और कश्मीर में दहशत का वातावरण कायम है, आपकी खुफिया तंत्र कहाँ थी? अगर खुफिया तंत्र अगर समय पर अगर मुस्तैद रहती तो शायद इतनी बड़ी विभत्स घटना नहीं होती। और केंद्र सरकार ने कहा था कि आतंकवाद का हम सफाया करेंगे। हम पूछना चाहते हैं केंद्र की कमल वाली फूल वाली सरकार से कि आपने आतंकवाद का सफाया करने के लिए कहा था और आपने
कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हवाई बातें बन के रह गई और उसका खामियाजा ये हमारे पर्यटक को भुगतना पड़ा, जिसके हाथ में दंपत्ति ऐसे ऐसे भी थे जिनके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और मेहंदी का रंग भी नहीं छूट पाया, उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के मांग करते हैं कि जो भी हमले में दोषी लोग हैं उनको चिन्हित करके आप करारा जवाब देने का काम करिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग लोहिया के सिपाही हैं, न मारेंगे न मानेंगे। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हम लोग सड़कों पर जन आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। केंद्र सरकार से हमारी यह भी मांग है कि जो भी पर्यटक घायल हुए हैं और जो भी पर्यटक मृत हैं उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का आर्थिक मदद अविलंब उनके खाते में भेज दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दिया जाए, और जो भी हमले में घायल पर्यटक हैं उनको 20 लाख रुपए और एक अस्थायी नौकरी तत्काल केंद्र सरकार मुहैया कराए और आदेश दे। अगर ये केंद्र सरकार समय रहते नहीं करती तो हम आम जन के लिए, आम लोगों के लिए हम लोग सदैव संघर्ष करते रहे हैं और संघर्ष करेंगे। पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, पर्यटकों के हिफाजत के लिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र ऐसे नियम बनाए कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। एक सवाल था, मीडिया जो नैरेटिव तैयार कर रही है धर्म विशेष से कि नाम पूछा गोली मार दिया, धर्म पूछा गोली मार दिया। सवाल ये था कि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो है विपक्ष की सरकार है इंडिया गठबंधन, तो आप जम्मू कश्मीर सरकार को भी इसमें दोषी मानते हैं या केवल केंद्र सरकार को? देखिए ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जो भी सरकार है हम उसे, किंतु हम उसे नहीं जाना चाहते। हम लोग अपराध से डरने वाले लोग हैं, अपराधी से नहीं डरने वाले लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अपराध चाहे जैसा हो उसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसके पीछे दोषी हो उनको जो है फांसी के फंदे पर झुलाना चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाए गए उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दे केंद्र सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी यूजन सभा के राष्ट्रीय सचिव आदिल खान के नेतृत्व में दालमंडी से एक रैली निकली और इस पदयात्रा के दरमियान हाथों में जो है पुतला लेकर के आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुस्लिम समाज के लोग चल रहे थे और इस पुतले का दहन हुआ। देखें शफी उस्मानी से बातचीत में आदिल खान ने हमारे नुमाइंदे से क्या कुछ कहा और इस संबंध में अपनी क्या प्रतिक्रिया जाहिर किया। शफी उस्मानी की ये रिपोर्ट देखें। आज आप दालमंडी में आतंकवाद को लेकर पुतला दहन किए, इस पर बताइए। ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि इस मसले पे बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम न किसी तरह की टिप्पणी और करना चाहिए। सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि वहां जिस तरह लोगों ने अपनी जान गंवाई है वहां पर भी एक आदिल था, वहां पर भी एक आदिल था जो जान बचाने का काम कर रहा था और जान बचाते बचाते शहीद हो गया। और एक आदिल आपके दालमंडी में भी है जो कि इस आतंकवाद की घोर निंदा करता है। और दालमंडी के अलावा मदनपुरा हो गया, बजडिया हो गया, सारे मुस्लिम क्षेत्र में सभी लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। ना कि हम हिंदुस्तान से अलग हैं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता एक साथ है, ना कि अलग है। और जिस तरह इन लोगों ने कायराना हमला किया है वो नासुनसक जिसको आप कहते हैं वो है इस तरह के लोग।